हरियाणा की मंडियों में 1 अप्रैल से गेहूं की खरीद जारी है। करनाल जिले में विभिन्न खरीद केंद्रों और मंडियों में अब तक 4,36,425 मीट्रिक टन गेहूं की आवक हुई है। वहीं 2,12,827 मीट्रिक टन गेहूं खरीदा गया। इनमें खाद्य आपूर्ति विभाग द्वारा 95,936 मीट्रिक टन, हैफेड द्वारा 82,799 मीट्रिक टन और हरियाणा वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन द्वारा 34,092 मीट्रिक टन गेहूं खरीदा गया है। सरकार ने 1 अप्रैल से प्रदेश की अनाज मंडियों में गेहूं की सरकारी खरीद शुरू करने का ऐलान किया था। आज 2 सप्ताह हो चुके हैं जब मंडियों में गेहूं की खरीद जारी है। करनाल जिले का मैं जिक्र करूं तो करनाल जिले की विभिन्न अनाज मंडियों और खरीद केंद्रों में अब तक 4,36,426 मीट्रिक टन गेहूं की आवक हुई है, जिसमें से यदि हम खरीद की बात करें, विभिन्न खरीद एजेंसियां जो खरीद कर रही हैं, जिसमें फूड एंड सप्लाई है, हैफेड है, वेयर हाउस है और एफसीआई है, उनके द्वारा अब तक 2,12,827 मीट्रिक टन गेहूं खरीदा गया है। यानी कि आवक के आंकड़े से हम इसकी तुलना करें तो करीब 50% गेहूं ही अब तक खरीद एजेंसियों ने खरीदा है। 50% गेहूं अभी खरीदा जाना बाकी है। ये गेहूं जो है अभी भी ढेरियों में बोरियों की शक्ल के अंदर मंडियों में मौजूद है। और इससे आगे जाएं, हम बात करेंगे उठान की। यदि इस आंकड़े को हम उठान के आंकड़ों से तुलना करें तो खरीद के आंकड़ों की तुलना में उठान महज 20% भी नहीं हुआ है। यानी कि जो गेहूं मंडियों में अभी पहुंचा है उसका 80% हिस्सा अभी भी मंडियों के अंदर, चाहे वो गेहूं की ढेरियों में है, चाहे वो बोरियों में है, वो मौजूद है। लिफ्टिंग की रफ्तार इस बार बेहद धीमी है, कहें कि पूर्ण रूप से गतिरोध लगता हुआ लिफ्टिंग में दिखाई दे रहा है, क्योंकि खरीद एजेंसियां समय से पहले ये तय नहीं कर पाई कि गेहूं की उठान की प्रक्रिया किस तरह से रहेगी, किस तरह से मंडियों से गेहूं उठाकर सरकारी गोदामों तक भेजा जाएगा, कौन सा ट्रांसपोर्टर क्या काम करेगा, ये समय पर तय नहीं किया गया, जिसकी वजह से अब ये स्थिति है कि मंडियां पूरी तरह से भर चुकी हैं अनाज की बोरियों से और ढेरियों से। अब स्थिति यह है कि किसान जो अपनी फसल लेकर आ रहा है, क्योंकि मौसम के बदले हुए मिजाज के बाद फसल कटाई में तेजी आई है, जिसके चलते अब मंडी में आवक लगातार बढ़ रही है। लेकिन जिस तरह से मंडी के अंदर पहले से ही बड़ी मात्रा में अनाज मौजूद है, उसके बाद किसान को अपनी फसल डालने के लिए पर्याप्त जगह नहीं मिल रही। यदि जल्द उठान नहीं हुआ तो आने वाले दिनों में मंडियां चौक भी हो सकती हैं। ऐसे में किसानों को जहां एक और खेत में जूझना पड़ रहा है, वहीं मंडी में भी दोबारा से जूझना पड़ेगा। वहीं दूसरी समस्या जो किसानों को सबसे ज्यादा सामने आ रही है वो है बार बार सर्वर का ठप हो जाना। 2 दिन पहले भी पूरा दिन सर्वर लगभग बंद रहा था और आज एक बार फिर कई बार सर्वर में इस तरह की रुकावटें आ चुकी है। सर्वर बंद होने से जहां ई खरीद के गेट पास मिलने बंद हो जाते हैं, वहीं किसानों का बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन भी रुक जाता है और ये प्रक्रिया रुकने के बाद मंडी में पहुंचे अनाज की कोई खरीद नहीं होती। इसके साथ साथ उठान भी पूरी तरह से बंद हो जाता है। ऐसे में सर्वर ने किसानों की दिक्कतें बढ़ाई हैं। हरियाणा न्यूज के लिए करना।